जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमल की एकादशी का व्रत आपने कब करना है, व्रत किस विधि से करना है। भगवान नारायण ने जो विधि बताई है वो कहा है कि आंवले के वृक्ष की जड़ में कलश की स्थापना, उस पर भगवान परशुराम की स्थापना और उसको विस्तार से समझाया है। वो क्या है, कैसे आप कलश परशुराम जी को विराजमान करेंगे, क्या क्या सामग्री है जो उसमें रखनी है। विशेष बात इस वीडियो में यह होगी कि यह बताया जाएगा आपको कि आंवले का वृक्ष यदि ना हो तो क्या करें, क्योंकि आंवले का वृक्ष सभी के घरों में तो होता नहीं और एकादशी तो सभी सनातनी घरों में की जाती है। तो ऐसी अवस्था में इस एकादशी का व्रत किया कैसे जाए, दूसरा इसका नियम क्या है, किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए, दिन कौन सा रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस पूरी जानकारी का आधार पद्म पुराण है, जहां भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं संपूर्ण विधि के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह विधि महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। और इसी कारण से ये एकादशी अन्य सभी एकादशियों से भिन्न हो जाती है। तो आप ये समझने की भूल ना कीजिएगा कि जैसे बाकी सब एकादशियों का पूजन किया वैसे ही इसका भी पूजन होगा, नहीं अलग होगा, मंत्र भी अलग होंगे। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका व्रत सफल होगा, जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो एक घंटे का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बताते हैं कि क्या अलग विधि है इस एकादशी की और कब करना चाहिए आपको व्रत, किस प्रकार से। प्रिय दर्शकों, आमल की एकादशी विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। ये एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो आमला है ना, ये स्वयं भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। स्वयं वशिष्ठ जी महाराज मानदाता को सुना रहे हैं आंवले की उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से हुई है। और जहां आमल की वृक्ष होता है वहां नारायण ही नहीं अन्य सभी देवी देवता भी विराजमान होते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि इसके जो मूल है ना, मूल में भगवान विष्णु का वास है, इसके ब्रह्मा का वास है, इसके स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र बसते हैं, इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में मुनि बसते हैं, टहनियों में देवता बसते हैं और पत्तों में वशु बसते हैं, फूलों में मरुदगण हैं तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आवल की सर्वदेवों में बताई गई है। आवल की कोई साधारण वृक्ष नहीं है, सभी देवता इसमें विराजमान हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य और आवश्यक रूप से पूज्य हैं, ऐसा वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। मैं ये सारा आपको हिंदी में समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पहले संस्कृत सुनाऊं फिर उसका हिंदी अनुवाद करके दूं तो उससे वीडियो बिना वजह के बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा प्रयास है कि मैं एक ही भाषा में चलूं। कहते हैं कि जब आमलकी की उत्पत्ति हुई तो सभी लोग वहां एकत्र हो गए, चाहे जशी मुनि तपस्वी मरुदगण देव सब वहां एकत्र हुए। तब वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जो समस्त भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा हैं उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। सभी ऋषिगणों ने भगवान नारायण की स्तुति की और स्तुति करके भगवान से एक प्रश्न किया, यदि आप हमसे संतुष्ट है तो हमें कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सभी संकटों को हरने वाला है। तो भगवान श्री विष्णु बोले, महर्षियों फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली हो और बड़े पातक को नाश करने वाली होती है। ब्रिजवरोह फाल्गुन शुक्ला आमल की एकादशी एक ऐसा व्रत है जो आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। आमल की एकादशी में आमले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि
में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। पितृगणों, यह आमल की एकादशी व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम यहां बतलाया है। तो भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं कहा गया है कि यह व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, इसको आपको अवश्य करना चाहिए। यह मनुष्य के परलोक को सुधारता है, स्वर्ग प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। तब नाशियों ने कहा कि हे प्रभु, इसकी विधि क्या है, कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए, कि स्नान की विधि क्या है, दान क्या करना चाहिए, किसका और कैसे पूजन करना चाहिए, क्या इसके मंत्र है वो भी हमें बताइए। तब भगवान विष्णु ने इस तरह करते हैं, तो मंत्र है कोई किस तरह करते हैं। एकादशी का संपूर्ण विधि, पूजन, नियम आदि का वर्णन किया। अब मैं आपको वो बताता हूं। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठने के बाद दंत धावन करेंगे। तो जो आपका ये मंजन और पेस्ट आप प्रयोग करते हैं ना, इसका प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों में ही, चाहे मंजन हो या पेस्ट हो, उसमें केमिकल आता है या नमक आता है, और दोनों व्रत खंडित करते हैं। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो आप प्रयोग कीजिए। भगवान कहते हैं कि मन ही मन पहले उठ के ये संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा और इस प्रकार से ये व्रत करूंगा, मुझे आप अपनी शरण में रखे। आप स्नान आदि करेंगे, स्नान की विशेष विधि यहां भगवान ने कही है। भगवान कहते हैं कि चाहे आप स्नान घर में करें, नदी पे करें, पोखर में करें, कुएं पे करें, आपको मृत्तिका लगाकर, शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी मिट्टी कहां से लाएंगे? आज के समय में आप सभी के घर में तुलसी का पौधा होगा, वहां से थोड़ी सी तुलसी की मृत्तिका ले लीजिएगा, मिट्टी ले लीजिएगा, उसे मिट्टी में मिला लीजिएगा, या आप उबटन बना लीजिएगा, उबटन का प्रयोग कर लीजिएगा। यही कहूंगा कि आप कहीं से भी कोई भी मिट्टी लगा के स्नान करें, पर जो विधि है यहां पे मैं वो बता रहा हूं, और उसका आज के समय के हिसाब से क्या आप उसमें कर सकते हैं वो भी साथ में बता रहा हूं। तो आप उबटन का प्रयोग कर लीजिएगा, और मंत्र जो है ना, इसको अवश्य आपने उस समय पढ़ना चाहिए। अगर आप संस्कृत में ना पढ़ पाए तो आप देख लीजिए, मैं आपको हिंदी भी इसकी बता देता हूं, उसको आप हिंदी में आप मन ही मन बोल लीजिएगा। मृत्यु के इसका अर्थ है कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन भगवान ने, वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था, अर्थात तुम पर भगवान के भी पैर पड़े हैं। हे मृत्यु, के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे, उन सब पापों को हर लोन सबका नाश कर दो। ये मंत्र बोलते मिट्टी शरीर पर लगाएं और उसके बाद स्नान करें। स्नान का भी एक मंत्र है जो भगवान के द्वारा कहा गया है। जल की यधिष्ठात्री देवी माता संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिद जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों के स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूं। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप स्नान का जल अपने शरीर पर डालते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। माता तुलसी पूजन करेंगे, अर्थात माता तुलसी को जलादि अर्पित कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं उतारने हैं, नहीं तोड़ने हैं, और द्वादशी के दिन भी नहीं। एकादशी को तुलसी पूजन कर सकते हैं, मां तुलसी को जलादि दे सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए, और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सामग्री क्या चाहिए। उस सामग्री को एक बार नोट कर लीजिए, वो सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री के रूप में भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। स्वर्ण की लिखी है, पर सबके पास स्वर्ण की हो नहीं सकती। आपके पास तांबर हो, तांबर लीजिए, पीतल हो, पीतल लीजिए, और जिनके पास प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर ले लीजिएगा, प्रयास कीजिए। अगर प्रतिमा मिल जाए तो उनको स्थापित करने के लिए चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र चाहिए, एक घड़े की आवश्यकता होगी। मैं आज ही बता दूं कि ये जो घड़ा है बाद में ब्राह्मण को दान दिया जाएगा, तो घड़े की व्यवस्था करनी चाहिए आपको। कलश जो भी आप रखना चाहे लोटे का रखे, पर वो स्टील का ना हो, इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो मिट्टी का घड़ा उत्तम रहेगा, वो ले लीजिएगा। उसका पूर्ण पात्र में भरने के लिए जो खील आती है ना, खीलों की आवश्यकता होगी। कलश में डालने के लिए पंचरत्न लीजिएगा, और थोड़ा सा सफेद चंदन अवश्य ले लीजिएगा। अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप
पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग एकादशी पर होता नहीं है। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री को एकत्र कीजिए, लौटा लीजिए एक तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और यह सारी सामग्री जो है आपने एकत्र कर लेनी है। आपके घर में जहां भी आंवले का वृक्ष है या मंदिर में जा रहे हैं तो जहां आंवले का वृक्ष है वहां पे अच्छे से साफ सफाई कीजिए और फिर मैं आगे की पूजन विधि बताता हूं। यह विधि बताने के बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि फिर जिनके पास आंवले का वृक्ष नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो आइए सारी सामग्री एकत्र करके आंवले के वृक्ष पे चलते हैं, पूजा करते हैं। तदुपरांत फिर हम इसका उपाय भी बताते हैं कि क्या और उपाय हो सकता है जिनके पास वृक्ष ना हो उनके लिए। तो साफ सफाई करके और सारी सामग्री रखिए। लोटे में जो जल भरा है गंगा जल युक्त, पहले उस जल का वहां छिड़काव कीजिए। आंवले के आसपास चारों तरफ और जिस स्थान पर पूजन करना है मंत्र हम पढ़ देते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतो तपिवायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को भी शुद्ध पवित्र किया है। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाइए, उस पर या तो गेहूं रखिए